श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग व्याकरण के अंदर कारक प्रकरण के कई सूत्रों पर विचार करते हुए गति बुद्धि प्रत्यवसानार्था शब्द कर्मा कर्म काना मणि कर्ता सलौ पर विचार कर रहे थे। विचार करने के क्रम में बात स्पष्ट हो गई थी कि गत्यर्थक धातु यदि है और यदि वह नीच प्रत्यय वाला नहीं है तब उस कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है। और नीच प्रत्यय लगने के बाद जब क्रिया का स्वरूप ठीक प्रकार से परिवर्तित है, ऐसी अवस्था में हम कर्ता में कर्म कारक करेंगे। मानवकः ग्रामम गच्छति, मानवक जो है गांव जाता है। अब गच्छति में गम धातु में नीच प्रत्यय करने के बाद गमयति बनेगा। जब गमयति बनेगा तो ग्रामम में स्पष्ट है कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्ता की अत्यंत इच्छा है तो कर्म है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय है। तो ग्रामम में ग्रामम ग्रामम है, लेकिन मानवका शब्द में कर्ता है। अब इसको कहा जा रहा है कि जैसे ही गमयति का प्रयोग करेंगे तो मानवकम हो जाएगा। मानवकम ग्रामम गमयति। इस अंतराल में इस गत्यर्थक धातु में दो धातुएं हैं, नी और वह। तो ये गत्यर्थेषु है, लेकिन प्रतिषेधो वक्तव्य। इसमें निच प्रत्यय लगने के बाद कर्ता में कर्म नहीं होगा। तब ऐसी परिस्थिति में कर्तरी कर्णयोः तृतीया से तृतीया की बात आ गई। मानवकः भारम नयति, मानवक भार ले जाता है। अब यहाँ पर नयति की जगह पर नीच प्रत्यय करके नाययति शब्द बन जाता है, क्रिया यदि बन जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में मानवक शब्द में तृतीया लगकर मानवकेन भारम नाययति। इस पर विचार करते हुए पुनः विचार किया गया कि वहेर नियंत्री कर्तृकस्य इति या वक्तव्य। यदि वह धातु है और कर्ता नियंत्रित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः कर्म संज्ञा की बात हो रही है। बलि वरदाः भारम वहन्ति। अब यदि बलि वरदाः शब्द कर्ता के बहुवचन में है, वलिवर्दः वलिवर्दौ वलिवर्दाः, वलिवर्दः भारम वहति, वलिवर्दौ भारम वहतः, वलिवर्दाः भारम वहन्ति। तो ऐसी परिस्थिति में नियंत्रित जब नहीं है तब पुनः कर्म की बात हो रही है। तो कह देंगे वलिवर्दान भारम वाहयति। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। गत्यर्थक के बाद बुद्ध्यर्थक की बात आई तो वहाँ पर बुध्यते या बोधयति पर विचार किया गया और कहा गया कि मानवकः वेदम बुध्यते, और नीच प्रत्यय का प्रयोग हुआ तब कहा गया मानवकं वेदं बोधयति। आगे आया प्रत्यवसनार्थ, भक्षण के अर्थ में। तो कहा कि भाई भक्षण के अर्थ में भी नीच प्रत्यय की बात आ रही है। मानवकः भोजनं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं असनाति,
मानवकः भोजनम अश्नाति। चूंकि आगे अ स्वर है इसलिए मकार का अनुस्वार न होकर के मकार रह जाएगा। तो मानवकः भोजनम अश्नाति। लेकिन जैसे ही अश्नाति की जगह पर निज प्रत्यय करके आशय यदि करेंगे तब मानवकः की जगह पर कर्म कारक होकर मानवकं भोजनम आशय। तो इससे सिद्ध हुआ कि भक्षण अर्थ की धातु में भी नीच प्रत्यय नहीं है और वह करता है। तो धातु से नीच प्रत्यय के न रहने पर जो करता है नीच प्रत्यय के लगने के बाद वह कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन इसमें पुनः फिर वार्तिक का प्रयोग हो गया। महाभाष्यकार का कहना है कि जहाँ भाषा का प्रवाह है, जहाँ पर भाषा में कुछ दिखाई पड़ते हैं और सूत्र नहीं पहुँच पा रहा है उसके लिए वार्तिक का प्रयोग है। तब वार्तिक है अधिखाद्यो प्रतिषेधो वक्तव्य। अद भक्षण के अर्थ में है, खाने के अर्थ में है, और खाद भी भोजन के अर्थ में है। तो अद से अति बनेगा, तिप करेंगे तो बनेगा अति। मानवकः भोजनं, अब चूंकि यहाँ पर अ है इसलिए भोजनं न होकर भोजनम हो जाएगा। तो कर देंगे मानवकः भोजनम अति। अब अति की जगह पर जब अद धातु से नीच प्रत्यय करेंगे पुनः सनदंता धातु आगे होकर के और तत्प्रयोजक हेतु जैसे हेतु और कर्ता संज्ञक होकर हेतुमति जैसे नीच प्रत्यय होने की बात आएगी। तो अद भक्षण के अर्थ में है तो उस अद के अंदर नीच प्रत्यय के लगने से अनुबंध लोप होने से अदि हो जाएगा। अब अदि में चूंकि नीच प्रत्यय है और पुनः सनदंता धातु से धातु संज्ञा करने के बाद ये आत्मनेपदी है। तो ठीक आत्मनेपदानम तेरे तो को ए हो करके और अद है, अद का अ है नीच प्रत्यय है, अतः अतोध्याय से वृद्धि होकर आद आदि आदे एचोयव आदय सब तिप के जगह पर तो और ए होकर के आदयते। अब आदयते का प्रयोग जैसे ही हम करते हैं तो कहा जा रहा है कि प्रतिषेधो वक्तव्य। यहाँ पर अब कर्ता कर्म कारक नहीं होगा। अद धातु के कारण कर्ता अब कर्म कारक नहीं होगा। तब कर्ता में क्या हो जाएगा? तो अनभिहिते न कहा गया इसलिए कर्तरी कर्मयोः तृतीया से कर्ता में तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। तो मानवकेन भोजनं, अब भोजनं अनुस्वार हो रहा है कब? हलि पर आता, हल के पर रहते भोजनं हो गया। लेकिन यहाँ पर आदयते शब्द में आ है जो स्वर है, स्वर के होने से वहाँ पर मकार रह जाता है और हल आने पर मनुस्वार से अनुस्वार हो जाता है। चूँकि यहाँ पर आ है इसलिए भोजनं न होकर भोजनम। मानवकेन भोजनम आदयते ऐसा प्रयोग दिखाई पड़ेगा। जबकि भोजन के अर्थ में कर्मकारक हो रहा था लेकिन धातु यहाँ वार्तिक में पढ़ दिया गया कि भाषा के प्रवाह में ये अद से आदयते के प्रयोग में देखा जाता है कि यहाँ कर्ता तृतीया विभक्ति से युक्त होकर के दिखाई पड़ता है। पुनः खाद धातु है तो अद का अर्थ भी भक्षण भोजन के अर्थ में है, खाद का भी वही है। तो खादती यदि है तो मानवका भोजनं खादति, यहाँ पर ख का प्रयोग हो रहा है इसलिए हलंत है, हलंत होने से मकार का अनुस्वार होके भोजनं हो गया। तो कहेंगे मानवका भोजनम खादति, मानवक भोजन को करता है, खाता है। लेकिन खादति के जगह पर यदि नीच प्रत्यय करेंगे तो
खादी, खादे, खादयति। तो अब खादयति शब्द का प्रयोग होगा, खाद धातु से खादयति शब्द का प्रयोग होगा। तब यहाँ पर कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति होकर मानवकेन भोजनम खादयति। अब भोजनम का प्रयोग मकार है तो मकार को अनुस्वार करना होगा, क्योंकि ख में हल है, तो बन जाएगा मानवकेन भोजनं खादयति। वहीं पर जब आदयते था, ऐसी परिस्थिति में भोजनम का प्रयोग हुआ, लेकिन जैसे ही आ नहीं रहा, खा रहा, तो खकार हो गया, हलंत हो गया, तो इसलिए यहाँ पर मानवकेन भोजनं खादयति। इस प्रकार इन प्रयोगों में दिखाई पड़ता है कि गत्यर्थक धातु है, नीच प्रत्यय वाला नहीं है, और नीच वाला है तो कर्म संज्ञक हो रहा है। बुद्ध्यर्थक में भी यही बात है, प्रतिवाचनार्थक में भी यही बात है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसका प्रयोग होने के बाद अंतर आ जा रहा है। तो इस अंतर को हमें समझना है कि भाई भोजनार्थक तो होगा, लेकिन अद और खाद धातु का प्रयोग यदि किया जाए और आदयते का प्रयोग किया जाए या खादयति का प्रयोग किया जाए, तब यहाँ पर कर्ता में तृतीया की बात आ रही है, मानवकेन की बात आ रही है। जबकि भक्षणार्थक में असनाति से आशयति हो रहा था, तो वहाँ कर्ता में कर्म की बात कही जा रही थी। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।